चलिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। लास्ट क्लास में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, तीनों को सम्मिलित रूप से हम देख रहे थे। ठीक है, तो तीनों को जो सम्मिलित रूप से देख रहे थे, अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे हम लोग। तो लोक सेवा आयोग के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 देता है। तो अनुच्छेद 315 हो गया था, बता दिए थे। अनुच्छेद 316 भी हो गया था, वो भी बता दिए थे। अनुच्छेद 317 नहीं हुआ था, अनुच्छेद 317 नहीं हुआ था। तो आज के सेशन में हम लोग जहां तक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग को देखे हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जो संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षीय। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकाल 6 वर्षीय, 62 वर्ष। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा। ऑनर्स में जो होता है ना, देखिए ऑनर्स में आपको पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है, और जनरल कंपटीशन में जो है आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पूछा जाता है। पॉलिटिकल साइंस अलग चीज हो जाता है, समझ गए? तो ऑनर्स में आपको विद्वान सबका विचार पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा, ये सब चीज पूछेगा। कंपटीशन में संविधान पूछा जाता है। जो कंपटीशन है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी परीक्षा है सब में उसमें संविधान पूछा जाता है, और ऑनर्स पेपर में संविधान नहीं पूछा जाता है, समझे? ऑनर्स पेपर का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा। पॉलिटिकल साइंस हम नहीं पढ़ाते, हम भारत का संविधान पढ़ाते हैं। चलिए, आपको आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग। 315, 316 और इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317, अगर आप अनुच्छेद 317 को देखते हैं तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 है, अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निलंबन और बर्खास्तगी, निलंबन और बर्खास्तगी के विषय में जानकारी देता है। अगर आप इसको नहीं समझे हैं
तो आप इसको ऐसे समझिए कि लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये सभी लोक सेवा आयोग के भीतर जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनको पद से हटाया जाता है। तो उनको जो पद से हटाया जाता है, पद से हटाए जाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। तो लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाए जाने की जानकारी अनुच्छेद 317 देता है। अब संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है? तो सभी को, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, सभी के हटाने की एक ही प्रक्रिया है। सभी के हटाने की एक ही प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि अगर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो जाता है, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, इन आधारों पर ये जो आरोप लगते हैं, दिवालिया हो जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं, अगर यह आरोप लगता है तो इसकी जांच भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट जांच करके राष्ट्रपति को बताता है कि आरोप सही है या गलत है। अगर आरोप सही होता है तो फिर राष्ट्रपति उसको पद से हटा देता है। तो कुल मिलाकर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को राष्ट्रपति पद से तब हटाता है जब वह मानसिक रूप से बीमार, दिवालिया या उस पर भ्रष्टाचार साबित हो जाता है। साथ ही साथ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही हटाता है और उसी प्रक्रिया द्वारा हटाता है जिस प्रक्रिया द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी हटाने की वही प्रक्रिया है जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाने की प्रक्रिया है। भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता हो, लेकिन पद से राज्यपाल नहीं हटाता है, बल्कि इसको भी पद से भारत के राष्ट्रपति ही हटाते हैं। भारत के राष्ट्रपति ही हटाते हैं। तो सभी को पद से हटाने की एक ही प्रक्रिया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, सबको एक ही तरीका से हटाया जाता है और सभी को पद से भारत के राष्ट्रपति ही हटाते हैं। सभी को पद से भारत के राष्ट्रपति ही हटाते हैं। ठीक है। अब जो है नीचे से लिखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग में लिखिएगा। 3 गो कॉलम बनवाए थे ना, 3 गो कॉलम में उसमें संघ लोक सेवा आयोग में आप लिखिएगा। जो कॉलम है उस कॉलम में संघ लोक सेवा आयोग में लिखिएगा।
अनुच्छेद 317 संघ लोक सेवा आयोग में कॉलम में लिखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग में कॉलम में लिखिएगा। अनुच्छेद 317 संघ लोक सेवा आयोग में कॉलम में लिखिएगा। अनुच्छेद 317 डैश देकर, डैश देकर इसमें लोक सेवा आयोग के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निलंबन और बर्खास्तगी, 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 निलंबन और बर्खास्तगी की चर्चा है। अर्थात लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। नीचे स्टार मार के संघ लोक सेवा आयोग वाले कॉलम में ही नीचे स्टार मार के अगला पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग वाले कॉलम में ही स्टार मार के अगला पॉइंट, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति ललन कुमार नहीं बताए हैं, जिंदा गाड़ देंगे सामने में आ जाइएगा तो। ये मुंह उठा करके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करने आए हैं, समझ गए। कब से भारत का निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हुआ था? नहीं बताए हैं, नहीं बताए हैं ना, एकदम नहीं बताए। निर्वाचन आयोग बता दिए हैं ना, एकदम नहीं बताए हैं ना। अच्छा, कॉपी पलटिए तो। नहीं बताए, हाँ नहीं बताए, क्या बात करते हैं। अभी हम वीडियो लेक्चर खुलवा देंगे, ठीक है। हाँ बताए तो जरूर होंगे, भले लिखाए हो या ना लिखाए। कॉपी में तो नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। नहीं बताए हैं, वीडियो लेक्चर खुलवाएं, लिखाए नहीं है, इसका क्या मतलब बताए नहीं है? यानी जो बताएंगे तरीका निर्वाचन आयोग के विषय में पंचायत में बताए। अजीब हाल है इस सब का।
निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था। उस समय एक सदस्यीय आयोग था। 1989 में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। 1990 में फिर से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। फाइनली अक्टूबर 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया और तब से लेकर आज तक यह 3 सदस्यीय आयोग बना हुआ है। नहीं बताए हैं, लिखाए नहीं है, बताए हैं, हमको पूरा याद है। अब जो चीज बताए वो लिखा ही दे जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को आपको भी कंसस होकर के सुनना होगा, देखना होगा। जो चीज नहीं लिखाते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए बोर्ड पर से। निर्वाचन आयोग जिसमें पढ़ा है वो यहाँ पे वीडियो हो सकता है जी? है अच्छा, निर्वाचन आयोग कौन क्लास है? निर्वाचन आयोग, रुकिए दिखाते हैं। क्या नंबर क्लास है जी? क्या नंबर क्लास है? क्या नंबर क्लास है? 87 है। अभी आप लोग को दिखाते हैं। एगो विद्यार्थी ने जवाब दिया। अभी सब का हम नानी याद दिलाते हैं, रुकिए ना। बस मोबाइल पे इतना फोन आता है ना कि साला एप्लीकेशन ही नहीं खुलता है। अभी पहले आप लोग को नानी याद दिलाएंगे तब आगे पढ़ाएंगे। पहले हमको एप्लीकेशन खोलने दीजिए ना। क्लास नंबर 83 खोलिए तो। 83 है। भारतीय संविधान का एक भाग है भाग 15। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 15 और भाग 15 के दाता भाग ले मतदाता को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और जो विधानसभा है, जो लोकसभा कहीं ना कहीं जनवरी होता है। नहीं, इस प्रश्न को नहीं पूछा होगा लगभग हर परीक्षा ऑफ इंडिया। दूसरे का मोबाइल हमको समझ में नहीं आता। कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आइए समझिए अब।
किसी को मिला जी? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? 17 को निर्वाचन है, 17 तारीख। नहीं मिल रहा है, लेकिन बताए तो जरूर होंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बताते हैं, हर बैच में बताते हैं। आपके बैच में कैसे नहीं बताएंगे? क्या बात करते हैं? ठीक है, क्या हुआ? चलिए लिखिए, लिखिए। चलिए, आइए। नहीं बताएं तो जान लीजिए यहां। ठीक है, अगर नहीं बताएं या नहीं लिखा है तो जान लीजिए, यहां पे लिख लीजिए आराम से। 1950 में जब गठन हुआ तो 1 सदस्य, 1989 में 3 सदस्य बना दिया गया, फिर से 1990 में 1 सदस्य, और 1993 में फिर से 3 सदस्य, और तब से लेकर आज तक जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्य बना हुआ है। अब देखिएगा, सीधा पूछेगा निर्वाचन आयोग कब से 3 सदस्य बना है तो 1993 मारिएगा, लेकिन अगर उसमें पूछ देगा कि निर्वाचन आयोग पहली बार 3 सदस्य आयोग कब बना था, तब 1989 मारिएगा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर जो है आप अब इसको लिख लीजिए, अब बाद में फिर कहिएगा नहीं बताएं। ठीक है, लिख लीजिए निर्वाचन आयोग में कहीं पर भी, जैसे लिखाए हैं वैसे लिख लीजिए, इसको हम भाषा में कुछ नहीं लिखाएंगे। चलिए, लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे आइए, संघ लोक सेवा आयोग में जो आप लिख रहे थे लिखिए। दीजिए तो है, जल्दी दीजिए न कॉपी। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संघ लोक सेवा आयोग में लिखा रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग में लिखा रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग में आप लिखिएगा। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति निम्न आधार पर, भारत के राष्ट्रपति निम्न आधार पर पद से हटाते हैं, पद से हटाते हैं। एक नंबर में, यदि वह दिवालिया हो जाता है, एक नंबर में
यदि वह दिवालिया हो जाता है, यदि वह दिवालिया हो जाता है, एक नंबर में यदि वह दिवालिया हो जाता है। ठीक तो है अंजनी कुमार, आवाज कोई दिक्कत नहीं है, आवाज में एकदम सही है आवाज। ठीक है, अपना मोबाइल सही करवाइए आप। 2 नंबर में यदि वह मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण, यदि वह मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाता है, कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाता है, आगे यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य वैतनिक पद को ग्रहण कर ले, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य वैतनिक पद को ग्रहण कर ले, यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य वैतनिक पद को ग्रहण कर ले, अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा अगला पॉइंट, नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट संघ लोक सेवा आयोग में ही लिखा रहे हैं, लिखिएगा कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर भी, 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 दुर्व्यवहार के आधार पर भी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, फुल स्टॉप। कदाचार की जांच, उसी में कदाचार की जांच भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, कदाचार की जांच भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है,
और इसकी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। और इसकी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है। अब आगे लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया के तहत जिस प्रक्रिया के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है। जिस प्रक्रिया के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है। जिस प्रक्रिया के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी, संयुक्त लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी उसी प्रक्रिया द्वारा, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है। उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है
जिस प्रक्रिया के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है। अब आगे सुनिएगा। अब त्यागपत्र की बात, अगर हम त्यागपत्र को देखें तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र भी भारत के राष्ट्रपति को ही देता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो ये लोग अपना त्यागपत्र भी राज्य के राज्यपाल को ही देता है, राज्य के राज्यपाल को ही देता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को ही देता है। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा त्याग। अब संघ लोक सेवा आयोग में लिखिएगा त्यागपत्र, त्यागपत्र। संघ लोक सेवा आयोग में लिखिएगा त्यागपत्र, संघ लोक सेवा आयोग में लिखिएगा त्यागपत्र, त्यागपत्र डैश देकर लिखिएगा। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। आगे राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र अपना त्यागपत्र अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को देता है। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को देता है। चलिए अब इसके बाद 317 हो गया। 317 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 318 यह कहता है कि जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं उनके सेवा शर्तों, लोक सेवा आयोग के कोई स्टाफ है जी यहां पे? हाँ ठीक, चलिए क्या बोल रहे थे? हाँ, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 318 क्या कहता है सुनिएगा। अनुच्छेद 318 को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के, अनुच्छेद 318 लोक सेवा
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्त को निर्धारित करने की शक्ति भारत की संसद को देता है, भारत की संसद को देता है। मतलब लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी क्या सेवा होगी, उनकी क्या शर्तें होगी, उसका निर्धारण भारत का संसद करता है। इसके बाद 319 है, अनुच्छेद 319 को देखेंगे तो अनुच्छेद 319 यह कहता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। मतलब अगर एक बार कोई व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन गया है तो वह दोबारा अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है, वो दोबारा अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता है। आपको वहीं अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को देखें तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं। समझ गए। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 हमें लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है, लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है अनुच्छेद 320। समझ गए, 320। इसके बाद अनुच्छेद 321, 322 और 323। 321 को अगर आप देखेंगे तो 321 यह कहता है कि लोक सेवा आयोग को लेकर, लोक सेवा आयोग की शक्ति में वृद्धि को लेकर कानून भारत की संसद बनाएगा। यानी लोक सेवा आयोग के कार्य अधिकार क्षेत्र में विस्तार भारत की संसद करेगा। मतलब लोक सेवा आयोग का जो कार्य है उसमें विस्तार करने का अधिकार भारत की संसद को है, यह बात कहता है अनुच्छेद 321। फिर 322 है, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो खर्च किया जाता है उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 322 देता है। फिर लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है या जो प्रतिवेदन दिया जाता है उस विषय में जानकारी अनुच्छेद 323 देता है, अनुच्छेद 323 देता है। तो अब अनुच्छेद 315 से लेकर 323 को अगर हम समराइज करें तो ध्यान से सुनिएगा। 315 संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। 316 नियुक्ति और कार्यकाल। 317 पद से हटाना। फिर 318 जो है सेवा शर्त। 319 पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 321 लोक सेवा आयोग के कार्य अधिकार शक्ति में विस्तारित रूप प्रदान भारत की संसद करेगा। 322 खर्च और 323 प्रतिवेदन या रिपोर्ट। इसमें अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 323, इसके अलावा कोई अन्य अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है। जानकारी के लिए हम आपको हर अनुच्छेद बताए हैं, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से जो है हर बात आपको महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहले जो है अनुच्छेद 323 से संबंधित प्रावधान को लिख लीजिए, फिर अनुच्छेद 317 के बाद 318, 19, 20, 21, 22, 23 सबको एक साथ हम लिखा देंगे। तो अब आप लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग में, संघ लोक सेवा आयोग में आप लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग में। यह आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट भारत की राष्ट्रपति को देता है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। फुल स्टॉप। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है।
राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। आगे राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग में। राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा। यह आयोग अपना रिपोर्ट पटल मीन्स पूछ रहा है, ठीक है। पटल मीन्स होता है कटहल, कटहल लेना नहीं, पटल मीन्स होता है परवल, परवल परवल ना होता है, हाँ परवल होता, पटल मतलब परवल, समझ गए। पटल पर रखवाता है मतलब लोकसभा राज्यसभा में रखवाता है। पटल पर रखवाता है इसका मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा में रखवाता है, समझ गए। अजीब नमूना सब है, बताइए ये वो सब बात पूछता है। राज्यपाल को देता है यह आयोग है तरीका, कौन भाषा में लिखते हैं जी? यह आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। यह आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्य लोक सेवा आयोग में ना लिख रहे हैं, हाँ राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा। यह आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। चलिए आगे, अब देखिएगा, अब नीचे से अनुच्छेद 318, 19, 20, 21, 22 लिखना शुरू कीजिए। अब खत्म हो गया। और थोड़ा सा संयुक्त लोक सेवा आयोग में भी थोड़ा सा लिख लीजिए। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग में क्या क्या लिखे हैं? कार्यकाल लिखा दिए हैं। देखिए संयुक्त लोक सेवा आयोग में कार्यकाल लिखा दिए हैं, नियुक्ति लिखा दिए हैं, त्यागपत्र लिखा दिए हैं, बस हो गया, ठीक है। अब लिखिए 318, 19, 20, 21, 22, 23, 24। लिखिए कॉलम में नहीं लिखना है, अब कॉलम से बाहर निकलिए। लिखिए 318 लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा और शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति नीचे से स्टार मार के
संघ लोक सेवा आयोग के नीचे से स्टार मार के, संघ लोक सेवा आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों, सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें, की सेवा शर्तें, सेवा शर्तें संबंधी, संबंधी नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद में है, नियम बनाने की शक्ति भारत की संसद में है। तो वहीं राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग को लेकर यह शक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग को लेकर यह शक्ति राज्य विधानमंडल को है। तीन सौ उन्नीस डैश दे के लिखिएगा, 319 डैश दे के लिखिएगा। आयोग के सदस्यों द्वारा, 319 डैश दे के लिखिएगा। आयोग के सदस्यों द्वारा पद से हट जाने के बाद, पद से हट जाने के बाद पद से हट जाने के बाद पद से हट जाने के बाद दोबारा पद पर बने रहने पर रोक, दोबारा पद पर बने रहने पर रोक, दोबारा पद पर बने रहने पर रोक। अर्थात लोक सेवा आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात लोक सेवा आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग में हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग में हो सकता है। चलिए आगे, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। नीचे से संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को विस्तारित करने की शक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को विस्तारित करने की शक्ति भारत की संसद को है। भारत की संसद को है। तो वहीं संघ लोक सेवा आयोग, रिपीट, ध्यान कहां रहता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य को विस्तारित करने की शक्ति भारत की संसद को है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति संसद को है। तो वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यह शक्ति, तो वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यह शक्ति, तो वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यह शक्ति राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल को है। अमित कुमार जो है, कंबाइंड पीसीएस अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को ही देता है। राज्य के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महासचिव, आप विधानसभा के महासचिव के विषय में पूछ रहे हैं या विधान परिषद? अगर विधानसभा के महासचिव के विषय में पूछ रहे हैं तो विधानसभा अध्यक्ष, आप विधान परिषद के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो विधान परिषद के सभापति। चलिए आगे आइएगा। अब जो है आपको खत्म हो गया, ये समझ गए? है क्या? और 22 तो नहीं लिखा है, चल लिखिए 322, सॉरी 322। लोक सेवा आयोग के खर्च, खर्च
नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन, तो वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। आगे 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, 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 यानी लोक सेवा आयोग जो अपना रिपोर्ट देता है, लिखा चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखवाता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, राज्यपाल उसको संसद के विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। समझ गए? तो ये लिखा चुके हैं, अब खत्म हो गया। समझ गए? अब आगे आते हैं, अगला हेडिंग मारिएगा वित्त आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर संस्था, संविधानेतर संस्था है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। अब आगे हेडिंग मारिएगा वित्त आयोग। आगे हेडिंग मारिएगा वित्त आयोग। आर चौहान जी, आपके लिए मेरा सलाह यह है, देखिए आप देखते होंगे कि आज के डेट में लोग बहुत कम सफल होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है जानते हैं? कारण यह है कि लोग अपने विषय में सोचता ही नहीं है। इस संसार का 90% लोग ऐसे हैं जो खुद के विषय में नहीं सोचते हैं, बल्कि दूसरे के विषय में सोचता है। मात्र 10% ही ऐसे लोग हैं जो खुद के विषय में सोचते हैं, जो खुद के विषय में सोचते हैं। और यही कारण है कि मात्र 10% लोग ही सफल हो पाता है। दूसरी बात, दुनिया का 90% पैसा मात्र 10% लोग के पास है, और 10% पैसा 90% लोग के पास है। क्योंकि मानव का ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन का ह्यूमन नेचर है कि वो स्वयं के विषय में नहीं सोचता है, अगल बगल में क्या हो रहा है उसके विषय में खूब सोचता है। तो आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ स्वयं के विषय में सोचें, सिर्फ स्वयं के विषय में सोचें, किसी और के विषय में सोचे ही नहीं कि कौन कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, क्या हो रहा है।
यूट्यूब पे क्या हो रहा है, टेलीग्राम पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, ये सब मत सोचे आप, और इन सभी चीजों से आप दूर रहे। सिर्फ स्वयं के विषय में सोचे, तभी आपके स्वयं का विकास होगा, नहीं तो आपके आसपास के लोगों का विकास तो हो जाएगा लेकिन आपका विकास नहीं होगा। समझ गए? आर चौहान जी, स्पेशली आपके लिए था, लेकिन ध्यान रखिए यह बात सबके लिए है, सबका यही स्थिति है। इसमें 99.99% लोग ऐसे होंगे जो दूसरे के विषय में सोचते होंगे कि दूसरा हमारा बगल वाला क्या बनाया, मुर्गा बनाया है कि सब्जी बनाया है, हमारा बगल वाला 2 बजे तक पढ़ता है कि 3 बजे तक, कि मूवी देखता है, बगल वाला आज एनआईटी घूमने जा रहा है, हम भी जाएंगे एनआईटी घूमने। ठीक है, तो ये सब गलत बात है। आपको क्या करना है आप अपना देखिए और बेहतर ढंग से देखिए। अरे जब मन भटके ना तो एक बार मां बाप का चेहरा याद कर लीजिए, आप जिस पृष्ठभूमि से आते हो उस पृष्ठभूमि को याद कर लीजिए, और आपको लगता है ना कि आप बहुत बड़े तीसमार खां हैं, समझ गए, बहुत धनी हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप बहुत धनी हैं, बोरिंग रोड साइड चले जाइए। ठीक है, आपको अपना पहनावा ओढ़ावा, आपको अपना औकात पता चल जाएगा कि हमारा क्या औकात है, हमारा क्या लेवल है कपड़ा का। समझ गए? अगर उससे भी संतुष्टि नहीं मिलता है ना, बंबई चले जाइए, औकात पता चल जाएगा अपना कि आप कितना नीचा है। समझे? चलिए अब आगे आइए। वित्त आयोग, वित्त आयोग जो है आपको कभी भी एक बात बताएंगे, कभी भी जो है ना, देखिए सफलता की कोई सीमा नहीं है, धन संपत्ति उसकी कोई सीमा नहीं है, आपकी सोचने की शक्ति उसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप अपने सफलता के विषय में हमेशा सोचे, आप स्वयं के विषय में हमेशा सोचे। समझे? वित्त आयोग, वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग के विषय में जानकारी अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 281 देता है। अनुच्छेद 280 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है, अनुच्छेद 280 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा, भारत का एक वित्त आयोग होगा। और जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है, अर्थात प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन होता है। सामान्य तौर पर इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है, कभी काल 4 वर्ष पर भी वित्त आयोग का गठन हो जाता है, लेकिन इन जनरली सामान्यतः 5 वर्ष पर इसका गठन होता है। तो वित्त आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। सामान्य तौर पर 5 वर्षों के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिनमें यह योग्यता होती है कि वह सार्वजनिक मामलों का जानकार हो, सार्वजनिक मामलों का जानकार हो, यानी सरकारी मामलों का जानकार हो। फिर 4 जो सदस्य होते हैं, उन चारों सदस्यों की अलग अलग योग्यता होती है। एक तो न्यायिक क्षेत्र से होने चाहिए, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए, एक अर्थशास्त्री होने चाहिए, एक जो है प्रशासनिक विशेषज्ञ होने चाहिए। समझ गए? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अलग अलग योग्यता होती है। और जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय। वित्त आयोग
सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकता है। उस सलाह को मानना या ना मानना भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है। भारत सरकार का इच्छा है मानने का तो भारत सरकार मानेगा, और वित्त आयोग के सलाह को भारत सरकार का इच्छा है नहीं मानने का तो भारत सरकार नहीं मानेगा। वित्त आयोग का जो सबसे प्रमुख काम है वह यह है कि केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना, राजस्व का बंटवारा करना। जैसे आप दो भाई हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पास जो संपत्ति है उसका बंटवारा आपके दो भाइयों में किया जाएगा। अगर आप दो भाई हैं तो, अगर आप तीन भाई हैं तो तीन भाई में किया जाएगा, चार भाई हैं तो चार में किया जाएगा। तो जैसे पिताजी के संपत्ति का बंटवारा दो भाई हैं तो दो भाइयों में कर दिया जाता है, और यह बंटवारा पिताजी ही करते हैं सामान्य तौर पर पिताजी ही समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को बैठा करके दोनों भाइयों के बीच अपने संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं। वैसे ही जो आपको भारत सरकार है, जो आपको भारत सरकार है, भारत सरकार का जो टोटल इनकम है उस पर केंद्र का भी अधिकार है, राज्य का भी अधिकार है। तो भारत सरकार का जो टोटल इनकम है उस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है। तो भारत सरकार के टोटल इनकम को केंद्र और राज्य के बीच में बांटना, भारत सरकार का जो टोटल इनकम है, टोटल राजस्व है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बांटना वित्त आयोग का काम होता है। वित्त आयोग का काम होता है, वित्त आयोग का काम होता है। वित्त आयोग में जो एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है तो स्वाभाविक सी बात है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होंगे, और वे राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते भी हैं। और वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है, और भारत के राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा में रखवाता है। वित्त आयोग जो अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है, इस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 281 देता है। अनुच्छेद 281 यह कहता है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है, भारत के राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं वह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, वो दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आजादी से लेकर आज तक टोटल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसमें प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में, द्वितीय वित्त आयोग का गठन 1956 में के. संथानम की अध्यक्षता में, तृतीय वित्त आयोग का गठन 1960 में एक के. चंदा की अध्यक्षता में, चतुर्थ वित्त आयोग का गठन वी.पी. राजमन्नार की अध्यक्षता में, और अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसमें 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, और 15वां वित्त आयोग ने जो सिफारिश दिया है वही वर्तमान समय में भारतवर्ष में लागू है। तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति चाहे तो जब 16वें वित्त आयोग का गठन होगा तो उसका भी अध्यक्ष एन.के. सिंह को ही बना करके रखा जा सकता है। अर्थात वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, मतलब वह दोबारा नियुक्त हो सकता है। समझ गए? तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए।
राष्ट्रीय विकास परिषद, अच्छा बता रहे हैं। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद है राजनीतिक संस्था, गैर राजनीतिक संस्था, सांविधिक संस्था, गैर सांविधिक। रवि कुमार ऑप्शन नंबर डी होगा, गैर सांविधिक संस्था। आपने जो ऑप्शन दिया है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपने जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा। चलिए आगे और क्या है यहां पे। आर चौहान जी, आपके क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि यह तय जो है ना भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति जो है यह तय करते हैं, और संयुक्त लोक सेवा आयोग दो राज्यों के लिए होता है, दो राज्यों के लिए होता है। उन दोनों राज्यों के संचित निधि से उनको वेतन दिया जाता है, उन दोनों राज्यों के संचित निधि से उनको वेतन दिया जाएगा। और किस राज्य के संचित निधि से कितना दिया जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति तय करेंगे। ठीक है, ये सब जरूरी ना है, जरूरी रहता तो हम खुद लिखा देते। ठीक है, लिखिएगा। गंदगी थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्या हो, पता नहीं, हमारे मुंह में लगता है बहुत ज्यादा गंदगी आ रहा है। लिखिए, ये पंखा बंद कीजिए तो। लिखिएगा वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के तहत अनुच्छेद 280 के तहत अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अर्थात यह एक पंचवर्षीय निकाय है, अर्थात यह एक पंचवर्षीय निकाय है। अर्थात यह एक पंचवर्षीय निकाय है, अर्थात यह एक पंचवर्षीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होते हैं। फुल स्टॉप। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। उसी में, हां, इस आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। और देखिए, सबसे रिक्वेस्ट है, शुरुआती ठंडा से एकदम मजाक नहीं, समझ गए। बहुत लोग देख रहे हैं शर्ट पहन करके आए हैं, अगले क्लास से हम सिर्फ शर्ट में देख लिए तो नानी याद हम दिला देंगे सबको, समझ गए। बीमार पड़ जाइएगा, यहां पर आपको देखने वाला कोई है जी। आप अपना ध्यान स्वयं रखिए और ज्यादा हीरो बनने का प्रयास मत कीजिए, और ठंडा लग जाएगा सब हीरोपनी गुजर जाएगा, समझ गए। इनर होता है, सबके पास इनर होगा, सब निकालिए, धूप में सुखाइए और अगले क्लास से पहन के आइए, ठीक है। अगर सिर्फ शर्ट है तो शर्ट के अंदर इनर होना चाहिए, अगर इनर नहीं है तो जो स्वेटर है, जैकेट है, जो भी है वो पहन करके आइए। ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ गए। बीमार पड़ जाइएगा तो कोई देखने वाला थोड़े है आपको। चलिए लिखिए अब आगे। पात्र होते हैं। चलिए अब नीचे से लिखिएगा। नीचे से लिखिएगा। वित्त आयोग का सबसे प्रमुख काम, नीचे से लिखिएगा। वित्त आयोग का सबसे प्रमुख काम, वित्त आयोग का सबसे प्रमुख काम केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना है। आगे अनुच्छेद 281 यह कहता है कि, अगला पॉइंट उसी में कैसे, अगला पॉइंट अनुच्छेद 281 यह कहता है कि वित्त आयोग अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देंगे। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं। अगला पॉइंट वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग एक सलाहकारी निकाय है।
फुल स्टॉप। चलिए, हो गया, ठीक है। चलिए, अब आइए मेरे साथ याद कीजिए। होश हवास में दिल दिमाग बोर्ड पे, अब मुंह खुला हुआ होना चाहिए। अब बोलिए, आवाज निकालिए, समझ गए। और ऑनलाइन वाले लोग भी, ऐसा नहीं है कि आप अफसर बन गए हैं, समझ गए। और दूसरी बात यह है कि अपना काम में, समझाए ना अभी थोड़ा देर पहले, अपना काम में कोई शर्माहट नहीं होना चाहिए, कोई शर्माहट नहीं होना चाहिए, चाहे अपना छोटा काम हो या बड़ा काम हो। ऐसे तो हमारे दृष्टिकोण में कोई छोटा काम या बड़ा काम होता ही नहीं है, सब काम काम होता है, समझ गए। तो आप जहां भी हैं, जिस रूप में भी बैठे हुए हैं, याद कीजिए। और जब तक नौकरी नहीं होता है तब तक बोल करके पढ़िए। नौकरी हो जाएगा, अफसर बन जाइएगा, तब ऐसे करके देखिएगा, समझ गए। आप देखते होंगे बच्चा को कोई बात तुरंत याद हो जाता है क्योंकि वो बोल बोल कर पढ़ता है। और सियाना जवान, उसको कोई बात जल्दी याद नहीं होता है क्योंकि उसके दिमाग में 1000 प्रकार का कचरा जमा रहता है और बच्चा का दिमाग खाली रहता है। और दूसरी बात, बच्चा शर्माता नहीं है, जोर जोर से हल्ला कर करके पढ़ता, ओलो ओल घोरो घोर कोलो कल चलो चल, समझे। और आप लोग बोल के पढ़ेंगे तो बगल वाला तो कहेगा ये बच्चा जैसे पढ़ रहा है, ठीक है। आपका क्या इज्जत है? कोई इज्जत नहीं है आपका, समझ गए। आपका अभी कोई इज्जत है? कोई इज्जत नहीं। जब तक सरकारी नौकरी नहीं होता है एकदम बेइज्जत इंसान है आप, आपका कोई इज्जत नहीं है। जब हो जाएगा तब अपना इज्जत ढोते रहिएगा, समझे। चलिए आइए, अब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटाता है? यहां मार फटा से हम ठीक कर देंगे। राज्यपाल हटाता है? हाय, सबको एक ही तरीका से हटाया जाता है, राष्ट्रपति ही हटाते हैं। बताइए, आजे न बताएं, अभी न थोड़ा देर पहले लिखा है। तो ये चीज 1 बरस के बाद आपका क्या होगा? क्या होगा 1 बरस के बाद? लाठी आई जी, लाठी ना अभी लाठी रहता नानी याद दिला देते हम सबको, लाठिए ना। चलिए सुनिएगा, एक बार फिर से बोलिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से कौन हटाता है? राज्य लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति। संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये लोग अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति। ये लोग अपना त्याग, राज्यपाल। ये लोग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। आपको जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके कार्य अधिकार शक्ति में विस्तार कौन करेगा? भारत की। राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य विधान मंडल, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को वेतन कहां से दिया जाएगा? भारत की राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य के संचित निधि। इसके बाद आगे बता, संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसे देगा? भारत के। राज्य लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को देगा, समझ गए। यहां पर एक बात ध्यान से याद रखने वाली है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं।
त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं, लेकिन इसे हटाता राष्ट्रपति है। हटाता, इसको एकदम क्लियर कट वे में याद रखना जरूरी है, समझ गए। और पूछता है यही, विद्यार्थी फंसता है यही। जैसे आज पढ़ाने के बावजूद, लिखाने के बावजूद आप फंस गए, आप परीक्षा हॉल में भी जाकर के यहीं पर फंसिएगा, तो इसको काफी क्लियर कट वे में आप याद रखिएगा, समझ गए। हम आपको दिशा निर्देश दे दिए हैं, अब याद रखना होगा रखिएगा, नहीं रखना होगा नहीं रखिएगा। याद अगर नहीं रखिएगा मतलब आपको अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है, और जब आपको अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है, तो हमको आपके जीवन से खाक मतलब है, कोई मतलब नहीं। चलिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 280। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट जो देता है, किसे देता है? भारत के। इस विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? 200। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखवाता? अच्छा, वित्त आयोग के रिपोर्ट को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य है क्या? नहीं। बाध्य है? नहीं। भारत सरकार का मन होगा मानने का मानेगा, नहीं मन होगा मानने का। वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। वित्त आयोग कितना वर्षीय निकाय है? कितना वर्षीय निकाय? और वित्त आयोग में, वित्त आयोग एक सदस्य आयोग है या बहुसदस्य? कितने लोग होते हैं? एक अध्यक्ष और 4। एक अध्यक्ष और 4। क्लियर है? सबकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना किसका सबसे प्रमुख? किसका सबसे प्रमुख? वित्त। बात क्लियर है? एगो क्वेश्चन, राज्य सरकार और पंचायती राज संस्था के बीच राजस्व का बंटवारा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में? 243 का आई। 243 का आई। आप लोग पढ़ते ना है, लेकिन जो कहिए समझ गए। कौन मिट्टी के बने हुए हैं? समझ गए। बताइए ना, कोरोना जैसा वायरस आया, उसके लिए सुई का खोज हो गया, समझे। अब आप लोग कैसे पढ़िएगा, उसके लिए हमको सुई का खोज करना है, समझे। अजीब हाल है आप लोग का। चलिए, तो अब इससे आगे अगले क्लास में हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।